सही भक्तों को जय बाबा की। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है कविशंकर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। जो जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता दरबार। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ें सबसे पहले तो, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सूचनाएं हैं सार्वजनिक हों, सभी को जानकारी इसकी मिल सके। तो सभी भक्त एक दूसरे को ये सूचनाएं फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे, जहाँ हो सके जिस सूचना जो आपके पास माध्यम है उसी माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करें। तो अधिक से अधिक भक्त जुड़ेंगे तो हम अपनी सूचनाएं स्टार्ट करेंगे सभी भक्तों के लिए। जो सूचनाएं आई, नई कुछ अपडेट आई हैं दरबार की तरफ से, कुछ सूचनाएं हैं वो आप सभी को देनी है। अंबिका तिवारी धन्यवाद आपका। जूही ठाकुर जी आपका भी धन्यवाद। हेमंत कुमार, अभी हम सवाल जवाब स्टार्ट करेंगे तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, तो जुड़ सकें अधिक से अधिक। तो आपसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में, सवालों के जवाब भी देंगे आपके सारे। जो दरबार की तरफ से सूचनाएं आई हैं, गुरु जी के आदेश हुए हैं कुछ नए। माँ के महापर्व के लिए सूचना भी है, अम्बुवाची पर्व के लिए जो जून में होने जा रहा है, हर माह होता है, उसकी सूचना भी देंगे। और अगले माह जो गुरु दीक्षा दरबार में बनाई जा रही है इस बार, उसकी जानकारी भी देंगे आपको। एक बार पुणे से सभी भक्तों को कविशंकर महादेव की जय, सभी भक्तों को जय बाबा की। पुणे से आपका हार्दिक स्वागत है दरबार में। ये दरबार का अपना चैनल है, आपका आप ही का चैनल है, करौली सरकार ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और करौली सरकार ऑफिशियल वीडियोस और करौली सरकार ईश्वर चिकित्सा विज्ञान केंद्र और करौली शंकर महादेव, ये दरबार के ऑफिशियल चैनल्स हैं। आप इनको अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनलों को ध्यान रखें, दरबार के अपने चैनल आपके अपने हैं। जो आप जिस पीड़ा से, जिस कष्ट से आपने मुक्ति पाई दरबार में जुड़कर, तो औरों को भी इसका मौका मिले, लाभ मिले। ये सूचनाएं आप अधिक से अधिक लोगों को जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो नए भक्त जुड़े हैं दरबार में, जो हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, दरबार से संबंध जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं दरबार में हम पुणे से एक बार। तो नए भक्तों के लिए सूचना दे दें पहले, जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सूचना नए भक्तों के लिए ध्यान से सुनेंगे जो पहली बार जुड़ रहे हैं। देखिए, कविशंकर महादेव एक सनातन पद्धति वैदिक परंपरा के द्वारा दरबार है। पहले सुन लीजिए, आपको स्पष्ट कर दें, हमारा दरबार वैदिक परंपरा, जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, वैदिक हमारा सनातन धर्म जो अनुष्ठान पूजा कराता है, वही पूजा के द्वारा ही दरबार में आपकी रोगों की स्मृतियाँ नष्टीकरण होता है। ध्यान रखें, रोग ठीक नहीं होते, ये आपको स्पष्ट क्लियर कर दें पहले आज हम, कि दरबार आपके रोग संबंधित जो स्मृति हैं उस स्मृतियों को आजीवन के लिए नष्ट करता है। रोग ठीक नहीं होते दरबार में। जब दरबार में 3 विधि हैं, तीनों विधि में से कोई भी आपकी क्षमता वृद्धि विवेक का मामला है, आप तीनों में से कोई भी विधि अपनाते हैं, नमन विधि या हवन विधि या वनडे एक दिवसीय हवन, तीनों विधि दरबार में रेगुलर चालू हैं। आप आकर दरबार में बाबा माँ से अर्जी लगाकर अपनी ये तीनों में से कोई एक विधि अपना सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, पहली विधि आपको बता दें, नमन विधि है। नए भक्तों के लिए सूचना दे रहे हैं पहले, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है, पुराने भक्तों को तो जानकारी है। तो हमारा कर्तव्य जो नए भक्त जुड़ते हैं सबसे पहले उनको जानकारी देना, फिर बाद में आपके सवाल जवाब क्वेश्चन जो आप बार बार पूछ रहे हैं उनका जवाब हम एक करके देंगे। क्वेश्चन वही पूछिए, सार्वजनिक हों, सभी के लिए एक जैसे हों, जो हमें देने में आसानी रहे, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करना ठीक नहीं। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए आपके जो सभी के लिए काम में आए, सभी को सूचनाएं मिले इससे। तो हम नमन विधि की बात कर रहे थे सभी से। नमन विधि वो विधि है जिसमें आप 21 शनिवार 7 अमावस्या दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। 21 शनिवार आकर आपको जो दरबार में हवन होता गुरुदेव के द्वारा,
जो गुरुजी करते हैं बाबा के दरबार में, वो हवन देखना होता है 21 शनिवार, और अर्जी लगानी होती है 21 शनिवार आकर रेगुलर, और 7 अमावस्या। ये आप करने के बाद आप उसकी पात्रता, आपके पास इतनी योग्यता हो जाती है कि आपको दरबार बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से आपको 9 हवन के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये श्रद्धा और भक्ति का विश्वास का मामला है। ये सीधा सीधा बाबा माँ से जुड़ते हैं, तो बाबा माँ आपके बीच का मामला है, ध्यान रखिएगा। दरबार का मामला है, दरबार आपकी श्रद्धा और भक्ति विश्वास देखता है कि आपने इतना 21 शनिवार 7 अमावस्या दरबार को समय दिया, अपनी प्रार्थना पूजा की, विश्वास किया दरबार के प्रति, श्रद्धा दिखाई, तो दरबार आपकी इस स्नेह प्रेम को देखते हुए, लगाव को देखते हुए, आपकी भक्ति को देखते हुए दरबार आपको 9 हवन के पुण्य दे देता है। उन 9 हवन के पुण्य के बाद आपको दरबार में काली माँ शुद्धि का संकल्प होता है, वो करना होता है, ध्यान रखेंगे। काली माँ शुद्धि के बाद आपका स्मृति संकल्प होता है, वो करेंगे आप। उसके बाद एक आरोग्य हवन होता है, दरबार में मिलता है, वो आप काउंटर से परचेस कर लेंगे, एक स्लिप मिलेगी, स्लिप आप रिचार्ज कराएंगे, वो 21,000 का होता है, पहले बता दें आपको। उसे करने के बाद अब मारण का संकल्प होता है, एक नेगेटिव एनर्जी, कुछ नकारात्मक स्मृतियाँ होती हैं वो कटती हैं उसमें। उसके बाद आपको एक अमावस्या करनी होती है अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, या तो उस महीने में आपका कार्यक्रम पूरा हो रहा तो उसी माह में कर सकते हैं, नहीं तो 3 माह का समय मिलता है। उन 3 माह के अंदर आप कभी भी आकर अपनी अमावस्या दरबार में आकर अपने पूर्वजों की मुक्ति करा सकते हैं। तो ये पूरी नमन विधि थी, आपको बता दी हमने एक बार। सेम ऐसी हवन विधि है, सेकंड विधि दरबार की जो है, उसमें आपको 9 हवन खुद से स्वयं से करने होते हैं। बाबा माँ के द्वारा सिद्ध हवन किट है दरबार में, जो एक किट का प्राइस 3550 रुपये है, आपको पहले बता दें। वो आप 9 हवन करेंगे लगातार, 9 दिन में भी कर सकते हैं आप, या हफ्ते हफ्ते में कर सकते हैं, जब आपकी क्षमता हो। आप जब से आपसे बने धीरे धीरे भी आप 9 हवन कर सकते हैं। यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कर लेंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी आपको। तो 9 हवन करने के बाद वही सेम काली माँ शुद्धि का संकल्प, स्मृति का संकल्प, आरोग्य हवन, आरोग्य के मारण का संकल्प, और उसके बाद आपका अमावस्या बचती तो अमावस्या कर लीजिएगा। ध्यान रखें, जितने लोग आप डीएनए में रखेंगे, 1 2 4 जो भी आपकी संख्या है, जितने लोगों का आप रखेंगे सभी का संकल्प होना जरूरी है। काली माँ शुद्धि का भी, काली माँ शुद्धि होने के बाद ही आप स्मृति कटा सकते हैं। वो स्मृति पूरे परिवार डीएनए कट जाए तो फिर उसके बाद ही आप आरोग्य हवन करेंगे। आरोग्य हवन करने के बाद ही आप मारण का संकल्प करेंगे, तब फिर इसके बाद स्मृति का कार्यक्रम बचता आपका। तो 3 माह का समय मिलता है, उसे भी कर लेंगे। और अगली और तीसरी बड़ी विधि दरबार की, जब बाबा ने बहुत विशाल शक्ति खोली आप सभी के लिए, उन भक्तों के लिए खोली है जिनके पास समय का अभाव है, दरबार में कम, किसी बिजनेस में है, किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, जो समय नहीं निकाल सकते, तो ना 15-20 दिन की प्रक्रिया को नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक वनडे वाली 1 दिन की विधि भी है, जो बता दें 1,51,000 रुपये की है। आप एक ही दिन में अपने रोगों की जो कष्ट हैं, आपके 400 से अधिक प्रकार के जो आपके कष्टों की स्मृतियाँ हैं, उनका नष्टीकरण दरबार करता है। ध्यान रखेंगे, कष्टों की स्मृति को नष्ट करता है दरबार, कष्ट को नहीं। रोग ठीक नहीं होते दरबार में, केवल स्मृतियों का नष्टीकरण होता है। रोग संबंधित जो भी आपको रोग हैं आपके शरीर में, दरबार देखता है, चेक करता है। 400 से अधिक प्रकार के रोग आपके शरीर में, उससे भी अधिक होते हैं किसी किसी के, जो देखा गया, जो रिसर्च है दरबार की, तो वो एक ही दिन में पूर्ण रूप से आपके नष्ट हो जाते हैं। रोगों से संबंधित जो स्मृतियाँ हैं वो एक ही दिन में जाती हैं। आप एक दिन का अनुष्ठान करते हैं, उसे वनडे विधि बोलते हैं, एक दिवसीय हवन भी बोला जाता है, वनडे विधि कहा जाता है उस विधि को। तीसरी बड़ी विधि विशाल विधि है, उसमें बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है आपको, जो अधिक समय और आपके लिए आजीवन के लिए आपके पास बनी रहती है। तो आप सुबह आते हैं, आप सुबह अपनी आरजी लगाकर बंधन लगा सीधा ब्राह्मणों के द्वारा, सबको वेदिक परंपरा है हमारे दरबार में, उसके तरह आप ब्राह्मणों के द्वारा आपका हवन कराया जाता है। योग बड़ा अनुष्ठान होता है, आपका यज्ञ होता है। उसके बाद आपका बाबा के दरबार में एक अनुष्ठान होता है, फिर उसमें एक रुद्राभिषेक होता है, विष्णु सहस्त्र का पाठ कराया जाता है, काली माँ शुद्धि का कार्यक्रम, स्मृति, मारण का संकल्प, और उसके बाद आपको अगले दिन या नेक्स्ट दिन या उसी दिन हो सकता है आपकी गुरुदेव से मुलाकात होकर, संकल्प होता है उससे पहले, गुरु से मिलने से पहले एक संकल्प कराया जाता है आपका। संकल्प के बाद आपकी गुरु से मुलाकात होती है, गुरुदेव देखते हैं कि आपकी संकल्प पूरे हुए नहीं हुए, गुरुदेव का इतना ही, तो वो आपको देखते हैं, दरबार चेक करता है आपको, आपके संकल्प छूट जाते हैं उनको पूर्ण करता है दरबार अपने दरबार से, और आप एक ही दिन में फ्री हो जाते हैं। 400 प्रकार के जो रोग हैं आपके शरीर में,
कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। हम तो 400 प्रकार का रिसर्च दरबार ने देखा करा है, उसके हम बताना जा रहे हैं आपको कि इतने एक ही दिन में आप अच्छे हो जाते हैं करके। एक दिन में, केवल एक ही दिन में, एक वनडे विधि, इसलिए उसको नाम दिया गया है एक दिन की विधि। आप इसको भी अपना सकते हैं। ये आपकी बुद्धि विवेक का मामला है कि तीनों विधि में से कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है, कौन सी आपकी क्षमता है, करने योग्य हैं आप। बाबा मन ने विशाल शक्ति खोल रखी है। नमन विधि भी है, हवन विधि भी है और वंडे विधि भी है। जो आपको लगे बेस्ट, आपकी इच्छा, आपका बुद्धि विवेक है, आप जैसा करना चाहेंगे वो करेंगे। ध्यान इस बात का देना है कि आप अनुष्ठान पूजा करने, अनुष्ठान जो पूरे हो जाते हैं, दरबार के पूरे विधि नियम पूरा कर लेते हैं, तो गुरुदेव हर शनिवार और मंगलवार को लाइव संकल्प कराते हैं। पहले आपको सूचना दे दें उसकी कि वो संकल्प 2 कैटेगरी में बांटे गए अलग अलग। वनडे वाले लोग ध्यान रखें, वो दोनों दिन अपना संकल्प कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार वाले दिन भी कर सकते हैं। वो उनको दोनों के लिए छूट है। जो वनडे विधि अपना चुके हैं, उनका वनडे कार्यक्रम पूरा हो गया हो। ध्यान रखेंगे, केवल पहली बार दरबार में जुड़ रहे हैं या नौहन विधि अपनाई जिन लोगों ने, वो केवल मंगलवार वाला ही संकल्प पूर्ण करेंगे अपना। जो लाइव में गुरुजी मंगलवार आते हैं, लाइव कराते हैं संकल्प, उसी को आप करेंगे, ध्यान रखेंगे। और जो तंत्र दीक्षित बाबा के शिष्य हैं, वो पहले फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, वो शनिवार वाला भी और मंगलवार वाला भी दोनों कर सकते हैं। तंत्र दीक्षित वालों के लिए ये बहुत शुभ अवसर है, बहुत अच्छा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। इस बार भी पूरी दीक्षा दी जाएंगी, तीनों विधि आपको पूरी मिलेगी। दीक्षा का कार्यक्रम तीनों प्रकार की जाएंगी। दीक्षा का कार्यक्रम, दीक्षा होगी, गुरु दीक्षा होगी, फर्स्ट लेवल तंत्र का होगा, सेकंड लेवल भी होगा, तो इस बात को समझ लीजिएगा। तो तीनों विधि थी, हमने आपको जानकारी दे दी। अब आपको देखना है क्या करना है, कैसे करना है। अब ये आपकी बुद्धि विवेक का मामला, निर्णय आपको लेना है। तो अब हम आपके सवाल जवाब लेंगे धीरे धीरे। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि इस अगले माह जून में 3 जून की पूर्णिमा है। पूर्णिमा 3 जून की पड़ रही है इस बार, तो 3 जून को पूर्णिमा का हवन होगा। तो जो भक्त अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, पूर्णिमा में बाबा के शिष्य बनने जा रहे हैं, जो दीक्षा लेना चाह रहे हैं दरबार से, वो अपना 12 बजे तक, 3 तारीख को 12 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। आप ऑनलाइन करा लें या ऑफलाइन आकर दरबार में करा लें, वो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप कमेंट करें। दोनों विधि, दोनों प्रकार की लाइनें खुली हैं। आप चाहें तो दरबार में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 12 बजे तक। ध्यान रखेंगे 12 बजे तक 3 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। और दीक्षा तीनों प्रकार की होनी है। पहले सूचना आपको सार्वजनिक कर दें, सभी लोगों को सूचना दे दें कि गुरु दीक्षा भी होगी और तंत्र के पहला लेवल और सेकंड लेवल भी होगा। और सूचना ये भी दे दें आप सभी भक्तों को, गुरुदेव दरबार में ही हैं, रोज़ वनडे हवन भी हो रहे हैं, दरबार में कार्यक्रम पूरे चल रहे हैं, सभी गुरुदेव मिल रहे हैं सभी भक्तों से, वनडे कार्यक्रम रेगुलर चल रहे हैं। आप जरूर रजिस्ट्रेशन कराइए अपने वनडे के लिए, एक दिन से उनके लिए, अगर आपकी बुद्धि एक निर्णय, आपका फैसला है। और हवन विधि भी है और नमन विधि भी, तीनों करा सकते हैं। गुरुदेव दरबार में हैं, कहीं नहीं है। सारे कार्यक्रम रेगुलर दरबार में चले हुए हैं। गुरुदेव रोज़ मिल रहे हैं वनडे वालों से भी, और टोकन भी कट रहे हैं, टोकन के द्वारा भी चिकित्सा हो रही है। जैसा आपको लगे वैसा अपना कार्यक्रम बनाएंगे, ध्यान रखें, इसी को समझ लीजिएगा। तो हम आपके सवाल जवाब लेने जा रहे हैं, सभी के क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो सभी अपने अपने क्वेश्चन पूछते रहेंगे। विविता देवी जी, आपका सवाल है कि लेवल 1 तंत्र ले चुकी हूँ या डीएनए में कितने लोगों को एक साथ संकल्प ले सकते हैं। देखिए, आप दीक्षा ले चुकी हैं तंत्र की, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने डीएनए में, जो आपका डीएनए दरबार ने अलग किया, क्योंकि दीक्षा में क्या होता है, जब दरबार आपको अलग से हवन के पुण्य देता है, ध्यान रखें, और आपका डीएनए अलग बनाया जाता है, ऊर्जा पथ आपको अलग किया जाता है आपके परिवार से। फिर भी आप अपने परिवार के लिए, कोई अगर ऐसी आपको लग रहा है कष्ट है, कोई ऐसी पीड़ा है, तो आप अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना संकल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले अपने लिए करेंगे, फिर दरबार के लिए करेंगे, इस बात का ध्यान। अपने लिए करेंगे, फिर अपने परिवार के लिए करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संकल्प तो कर सकते हैं कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लेते हैं सवाल। अनिल कुमार के दृश्य हवन के बाद जो मामूल होता है कितने का?
अनिल कुमार जी, आपका सवाल है कि वनडे हवन के बाद महामृत्युंजय कितने का होता है? अनिल कुमार जी, आपका सवाल है, आपने वनडे हवन कर लिया, महामृत्युंजय का प्राइस पूछ रहे हैं। ध्यान रखें, महामृत्युंजय एक बार क्लियर कर दें उन भक्तों के लिए जो करने जा रहे हैं, ये करने का विचार बना रहे हैं। महामृत्युंजय हवन जो होगा दरबार में रहकर ही होगा, ध्यान रखिए इस बात को, पहले क्लियर कर दें। वो दरबार में आके आप परचेस करेंगे और उसका जो प्राइस है वो 51,000 रुपये, आपको पहले बता दें। 51,000 रुपये एक किट है जो पूरे डीएनए के लिए होती है, वो ध्यान रखेंगे। सुरक्षा कवच है, वो दरबार की तरफ से आपको दिया जाता है महामृत्युंजय, वो आप कर सकते हैं, दरबार में रहकर ही आप करेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। आप दरबार आइए, आपका स्वागत है अनिल जी, आप वहाँ आकर महामृत्युंजय हवन कर सकते हैं। देखिए, रमन कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जॉब करता हूं, क्या मैं दीक्षा ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं। दरबार के बहुत भक्त हैं ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, मोस्टली सभी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। कोई अपना व्यवसाय है, किसी का कोई बिजनेस है, कोई जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट सेक्टर में, अलग अलग हैं सभी दरबार के शिष्य हैं, बाबा के शिष्य हैं, तो वो भी करते हैं। समय निकाल के जब आपकी इच्छा हो, जब अपने समय अनुसार आप दीक्षा ले लेंगे बाबा की, गुरुदेव के द्वारा आपको मंत्र दिया जाता है, तो उस मंत्र को आप समय के अनुसार अपना दीक्षा मंत्र जो आपको मिलेगा गुरुदेव के द्वारा, वो आप कभी भी समय निकाल कर अपना कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। रमन जी, जरूर लीजिए आप दीक्षा, बाबा का अगर श्रद्धा विश्वास भक्ति आपके अंदर इतनी दरबार के प्रति, जरूर लीजिएगा। शुभम गुप्ता जी, आप कह रहे हैं भगवान शंकर की, भगवान की मूर्ति आप रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, कौन मना कर रहा है। सदाशिव हैं, वो तो निराकार हैं, वो तो हर कण कण में वास करते हैं, सभी उनके अंश हैं, हम सब प्रकाश में हैं, वो तो एक ऊर्जा हैं, इस सृष्टि के जनक हैं, उन्हीं से सृष्टि का उद्गम हुआ है, वही सृष्टि को संचालन करने वाले, पालन करने वाले सब गुरु हैं भगवान शंकर। अब पर दरबार के जो गुरुदेव कहते हैं, हमने पहले भी आपको पिछली बार बताया था सब भक्तों को, पुनः से बता रहे हैं कि मूर्ति किसी भी देवी देवताओं की, भगवान की हो, आप 8 उंगल 6 इंच के आसपास की प्रतिमा जरूर रखें, उससे बड़ी प्रतिमा ना रखें। तो शुभम जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप भगवान शंकर की रखें, माँ की रखें, किसी की रखें, तो वो 8 उंगल या 6 इंच से बड़ी प्रतिमा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, गुड्डू कुमार जी पूछ रहे हैं कि हवन करने के पहले संकल्प करने हैं। देखिए, आपकी इच्छा, आपका मन, आपका भाव है, वो तो संकल्प जितना अच्छा करेंगे, प्रार्थना आपका अच्छा करेंगे तो नहीं आपका अच्छा होता चला जाएगा दिन पे दिन प्रतिदिन। आपकी जो एनर्जी है, जो जिसे नकारात्मक ऊर्जा कही जाती है, नेगेटिव जो स्मृतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ सब कुछ होती हैं, समझ लीजिए वो स्मृति नष्ट होती रहती है और आप अच्छे होते रहते हैं। अभी जी, एक सवाल है अभी जी का, वो पूछ रहे हैं कि भैया क्या हम आरोग्य हवन की भभूत को ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको सूचना दे दें, आपको पहले बता दें, कोई भी हवन दरबार में जैसे आप करते हैं या अपने घर पे करते हैं सिद्ध हवन, या 11 का हवन जो छोटा सा होता है उसको भी करते हैं, या आरोग्य का करते हैं, तो आप उसकी भस्म को बिल्कुल रख सकते हैं। उसको छान लीजिएगा, महीन कपड़े में छान कर उसे रख लीजिएगा, बॉक्स में किसी डिब्बी में बंद करके। खाने पीने में जब आपको मन करे, जब आपकी इच्छा, बाबा को प्रणाम करके, भगवान भोलेनाथ को और माता कामरका को प्रणाम करके आप सीधा उसका सेवन कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ में करें या ऐसे ही ले लें आप उसको पानी के द्वारा, या ऐसी अपनी जिब्या पर रख लें प्रणाम करके, बिल्कुल कर सकते हैं।
हवन की भस्म जो अमृत होती है, बाबा माँ गुरुदेव बताते हैं, बाबा कहते थे कि इस भस्म को और रेगुलर आप अच्छे से खाएंगे, रेगुलर बाबा प्रणाम करके, तो बड़े रोग या बीमारी वो भी आपकी बाबा माँ ने कृपा से आशीर्वाद से अच्छे हो जाते हैं। भस्म का इतना प्रभाव है, वो अमृत है, बाबा माँ का प्रसाद है। असली प्रसाद तो वही है भस्म। जो आप प्रसाद ग्रहण करते हैं दरबार में सभी को मिलता है, वो उसको जरूर करिए। भस्म कोई से हवन की भी हो, सिद्ध हवन हो या महामृत्युंजय हवन की हो या 11 की हो, आप बिल्कुल सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नरेश ऑनलाइन लेपन मंगा सकते हैं? नरेश जी आप कह रहे हैं ऑनलाइन लेपन मंगा सकते हैं। देखिए ऑनलाइन का अभी आप जो दरबार का नंबर है, टोल फ्री नंबर जो दरबार की तरफ से नंबर 90 वाला 819 वाला नंबर है, उस पर संपर्क करेंगे, वो सूचना आपको वहाँ मिलेगी IT सेल से। क्योंकि कई चीज़ें देखी जा रही हैं, कभी कभार क्या होता है, तो उन चीज़ों को आप वहाँ संपर्क कर लें। और बंधन वगैरह किट वगैरह सब दरबार की तरफ से जा रहा है, 11 भी जा रही है, लेपन भी जहाँ तक है बिल्कुल, अगर आप ड्राई फॉर्म में लेंगे तो जहाँ तक है बिल्कुल जा रहा है। पर लिक्विड का ज़रा एक बार पूछना पड़ेगा, एक बार संपर्क कर लीजिए आप, तो ज़रूर पता चलेगा, इसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। पर बाकी सामान जो भी आप दरबार से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है, आप बिल्कुल फ़ोन करिए, आपका स्वागत है। अगर बंधन 2 महीने में खंडित हो जाता है तो नया बंधन देखिए जूही जी आपका सवाल है, जूही ठाकुर जी कह रहे हैं कि 2 महीने में बंधन खंडित नहीं होता, ध्यान रखें। खंडित हो जाता है तो अगर किसी कारण से खंडित हो गया, खंडित होने के हमने कारण बताए थे, अगर वो कंडीशन है तो बिल्कुल खंडित माना जाएगा वो। केवल 3 महीने तो आपको हम ये जानकारी देंगे जूही ठाकुर जी कि 3 माह की उसकी वैलिडिटी होती है। 3 माह तक वो बंधन अगर आपने उसको पिन्नी पैकेट से बाहर निकाल कर बांध लिया अपने कमर पर, शरीर में टच कर लिया, तो वो एक दूसरे दिन स्टार्ट हो जाता है, 3 माह तक काम करता है। यार बंधन खंडित होने का एक ही 2 कारण है बस, आप अगर उसको टूट के वो नीचे खुद स्वयं गिर गया तो खंडित हो जाएगा, ज़मीन को टच होगी, धरती को छू गया, या फिर कोई धागा टूट गया तो खंडित हो जाएगा, या आपने किसी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन कर लिया तो भी खंडित हो जाएगा। ध्यान रखें, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी आप किसी के मरण में जाना, जन्म में जाना कभी ख़राब नहीं होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है, आप किसी के इसमें भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वो 3 माह तक 90 दिन तक अपना बंधन कार्य करता है, वो सिद्ध होता है बाबा माँ के द्वारा, आप बिल्कुल उसका प्रयोग कर सकते हैं। कि कश्यप भैया अगर DNA से कोई सदस्य दरबार के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्या नाम? निधि कश्यप। देखिए निधि कश्यप जी आपका सवाल है, हम निधि कश्यप जी आप तो दरबार की शिष्या हैं, देख रहे हैं, पता है, तो सभी हम ये समझाना चाहेंगे बहन जी आपको कि आप समझदारी से काम लीजिए। अगर कोई दरबार की श्रद्धा विश्वास नहीं रखता छोड़ दीजिए, कोई क्या उसमें आप उसको जबरदस्ती करेंगे। DNA से अलग कैसे करें? आपका सवाल है कि DNA से उसको अलग कैसे करें। दरबार में आइए, पहले भी एक सवाल भैया ने पिछली बार पूछा था, एक भक्त ने दरबार के, कि DNA से हमको किसी को निकालना, तो वो विधि दरबार में आकर पूरी होगी। अब दरबार के सेवकों से मिलिए, वहाँ DNA ब्रेक कराइए अपना, वहाँ के आप किस दिन जिसको निकालना है वो निकल जाएगा, आपका DNA दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनकी गंदगी आप में नहीं आएंगी, भले वो कुछ भी करें, उनकी गंदगी उनके अंदर रहेगी। आप दरबार की प्रार्थना पूजा करते रहेंगे, आप अच्छे होते चले जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा आजीवन के लिए, बाबा माँ के संरक्षण में रहेंगे। जो DNA में रहेगा, दरबार के नियम पालन करेगा, वो संरक्षण में रहेगा बाबा माँ के, उनका दरबार हमेशा आजीवन साथ देगा। जो दरबार की विश्वास श्रद्धा भक्ति को नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, भले DNA में हो, दरबार DNA से जब उसको बाहर करेंगे तो दरबार का साथ नहीं देगा, ध्यान रखें इस बात का। ये शंकर श्री वस्तु यदि कोई गुरु दीक्षा लेकर मांस मदिरा का सेवन करता है तो क्या करे? क्या नाम? शंकर श्रीवास्तव। देखिए शंकर श्रीवास्तव जी आपका सवाल है कि दीक्षा लेने के बाद मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि क्या होगा। देखिए होगा तो कुछ नहीं, आपको सूचना दे दें, ये है कि गंदगी से भरेगा इंसान, नेगेटिव एनर्जी होगी, स्मृतियाँ जो गंदगी आएंगी वो गंदी करेंगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप कितना पूजा अनुष्ठान करेंगे आपका वो कार्य नहीं करेगा। पहले बता दें, कोई भी दीक्षा जितने भी शिष्य हमको सुन रहे हैं ध्यान रखेंगे, अगर कोई मांस मदिरा का सेवन करता है किसी प्रकार का, तो होगा तो कुछ नहीं, हवन के पुण्य भी बरकरार रहेंगे, बाबा माँ की कृपा भी बरकरार रहेगी, आशीर्वाद रहेगा।
पर आप जानते हैं कि गंदगी अगर चीज़ को स्पर्श करेंगे कोई चीज़ को, तो उसका तो थोड़ा घना प्रभाव तो आप पे आएगा ही आएगा। तो हम तो यही आपसे प्रार्थना और आशा करते हैं कि उन भक्तों से कि इस चीज़ को सेवन ना करें। अगर कोई कर रहा है तो कोई नहीं, हम मान सकते हैं किसी का, क्योंकि किसी कहीं कहीं जगह ऐसा है देखा जा रहा है। जब दरबार ने शक्ति खोली, बाबा मान ने, गुरुदेव बताते हैं कि सी फूड है, कोई अंडा मांस मछली, कहीं उनका भोजन ही मुख्य भोजन वही है। जैसे इधर अपने साउथ में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, उत्तर पूर्व के सभी राज्य, वहाँ पे जो खाना मुख्य खाना हो, चावल अंडा मछली यही चलता है। तो बिल्कुल सेवन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत, कोई डरने वाली बात नहीं। पर दीक्षित जो भक्त हैं उनसे भी ये आग्रह विनती करेंगे कि आप अपना अनुष्ठान पूजा अपने तप साधना में ध्यान रखें। इन चीज़ में फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा यह है कि थोड़ा प्रभाव तो आता है, पर प्रभाव आपके अंदर नहीं आएगा। चारों तरफ पर शरीर के लेयर लगी होती है, सुरक्षा कवच में रहते हैं बाबा माँ की, पर उसका थोड़ा घना प्रभाव आप पे पड़ेगा हल्का सा। तो हम तो यही कहेंगे, इसको आप छोड़ दें तो अच्छी बात है, वो आपकी इच्छा है, आपके बुद्धि विवेक का मामला है। आपके मन करे तो करिए, नहीं तो खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये आपको सोचना है, आपको करना है, फैसला ये आपका, निर्णय स्वयं का है, जीवन आपका है। आप सात्विक बनना चाहते हैं या तामसिक बनना चाहते हैं, वो आपको देखना है। चेतन अग्रवाल जी, आप कह रहे हैं कि आपने 1 दिवसीय हवन चिकित्सा करवाई है। बिल्कुल, आपका जो आपने सवाल दिया है हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको, ये जरूर अपलोड होगा आपका, चिंता ना कीजिए। अमर रमन जी, आपका सवाल, आपकी शादी हुई है, आपको बहुत बहुत बधाई है शादी की। सबसे पहले तो आप डीएनए के लिए क्या करना है पड़ेगा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे अमर जी। आप अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दरबार आइए, दरबार में ही कार्यक्रम होगा आपका। बाबा माँ से अर्जी लगाइए दोनों लोग, पहले तो धन्यवाद दीजिए दरबार को कि उनकी कृपा आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन शुरू होने जा रहा है, आप नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आकर अपने पत्नी से भी अपनी अर्जी लगवाइए, आप खुद से भी अर्जी लगाइए, बाबा माँ से प्रार्थना कीजिए कि बाबा माँ इनकी मई के पक्ष से इनका डीएनए तोड़ दिया जाए। आपसे जुड़ तो गई हैं, जुड़ने के बाद डीएनए जुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, डीएनए जुड़ा हुआ है। बस आपको जो क्या करना है, उनको ले जाकर एक बार काली माँ शुद्धि का संकल्प होता है, उसमें कार्यक्रम में भाग लेवाना है एक बार, और स्मृति में लेवाना है। कुछ नहीं करना, बस आइए, जाके आपको एक अर्जी लगानी, एक बंधन लगाना, उनको स्वयं को भी लगा लीजिएगा। एक बार अपना डीएनए ब्रेक कर लेंगे आप वहाँ जाके, अपना जैसा आपके लोग जो डीएनए में थे उन लोगों का पहले अपना नाम लेंगे, फिर बाकी सबका नाम लेंगे, और बाद में अपनी पत्नी जो धर्मपत्नी उनका नाम ले लेंगे, तो डीएनए में जुड़ जाएगी आपकी। और काली माँ शुद्धि का संकल्प में और एक बार स्मृति में बैठा दीजिएगा उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो डीएनए में आपके हैं, हमेशा बनी रहेंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो जरूर करिए अमर जी। अनुज पांडे जी, आपका सवाल है कि घर में किसी की डेथ होगी हो तो प्रक्रिया करने के बाद क्या करना चाहिए, पूरी प्रक्रिया हो चुकी है इसके बाद। देखिए अनुज पांडे जी, कुछ नहीं करना, बाबा माँ से प्रार्थना करनी है। आप जो संकल्प प्रार्थना करते हैं रेगुलर करते रहिए, सभी की मुक्ति हो जाती है। दरबार की यही तो कृपा आशीर्वाद है। आपको बता दें कि दरबार में आप जब जुड़ते हैं तो 4 बड़े बड़े महापुण्य कमाते हैं। आप अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक रास्ता खोलते हैं, मार्ग खोलते हैं, जो जिसकी गति होती है वो कहीं नहीं रुकता डीएनए में, वो सीधा उसके अपने कर्म भोग हैं, उनके अनुसार उनके आगे का जीवन उनको मिलता है। जैसे उन्होंने अच्छा इस जन्म में किया, पूर्व में किया हो, उनके अनुसार उनको आगे का जीवन ईश्वर के द्वारा उनको प्राप्ति होती है। तो किसी घर में अगर कोई डेथ होगी तो कुछ नहीं करना, बाबा से प्रार्थना करना, कोई नहीं, संकल्प रेगुलर करें आप। बस एक बार अपने डीएनए ब्रेक कर लें, ध्यान रखें, सही वक्त तो सूचना सुन लेंगे एक बार कि एक बार अपना डीएनए जरूर ब्रेक कर लें। अगर किसी घर में डेथ होगी हो, कोई आपके परिवार जन्म में कोई डीएनए में था और वो अब इस शरीर यात्रा खत्म हो चुकी है, खत्म होगी, शरीर में नहीं है, वो छूट चुके हैं, उनके शरीर छूट चुका है, तो वो अपना डीएनए जरूर ब्रेक कर लें, क्योंकि वो उनकी स्मृति हैं, वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्मृति का ही सारा ये खेल है, संसार जगह जगह स्मृति ही स्मृति हैं, कण कण में वास है इनका। स्मृति से रोग और बीमारी कष्ट बनते हैं। तो एक बार अब जिन परिवार में किसी की डेथ हो जाती है वो अपना डीएनए ब्रेक दरबार में आकर जरूर करवा लें, ध्यान रखें। उसके बाद आप फ्री हैं, वो संकल्प में बैठ जाएं एक बार, जो से भी आपको अच्छा लगे संकल्प
दरबार में रहकर कर लें या गुरुदेव के द्वारा लाइव संकल्प में, वहाँ भी पूर्ण होता है। ध्यान रखें। डीएनए ब्रेक जरूर कर लें जिनके घर में किसी की डेथ हुई, इस बात को ध्यान रखें। तो अनुज पांडे जी, आपका सवाल का जवाब हम दे चुके हैं और कुछ सवाल और ले लेते हैं। डॉक्टर आयुषी जी, आप पूछ रहे हैं कि मंत्र दीक्षा से क्या होता है। देखिए, मंत्र दीक्षा बहुत बड़ी अपने आप में एक विधि है। इस वैदिक परंपरा जो दरबार आपको दे रहा है, ये वो परंपरा है जो कभी सतयुग में स्टार्ट हुई थी। हमारे ऋषि मुनि ने करी थी स्टार्ट। शुरू में जब करते थे बड़े बड़े ऋषि मुनि अनुष्ठान करके, यज्ञ करके आपको दीक्षा दी जाती थी। ये बाबा माँ का तप और बल है जो आपको इस परिस्थिति में, इस महाकाल युग में आपको ये दीक्षा दी जा रही है। दीक्षा से ये फ़ायदा है, आपको शॉर्ट में बता दें, लंबी कहानी है थोड़ी सी, क्योंकि समय हमारे पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि और भी सवाल हैं और कुछ सूचना देनी है हमको। और दीक्षा से आपके जितने कर्म भोग हैं, जितने आप गुरु दीक्षा जो मंत्र मिलता है आप करते हैं, आपके जितने कर्म भोग हैं वो नष्ट होते हैं। गुरु कृपा से, आशीर्वाद से आपके जीवन में सुधार होता है, अच्छा होता है, मार्गदर्शन मिलता है आपको, एक सात्विक मार्गदर्शन होता है। आप वैदिक परंपरा जुड़ते हैं, ईश्वर से आपकी लो लगती है और आपके जो कर्म भोग हैं वो धीरे धीरे आप माला जप करेंगे, अपना गुरु मंत्र आप जपते रहेंगे, धीरे धीरे आप माला जप करते रहेंगे, आपके कर्म भोग हैं वो जल्दी जल्दी नष्ट होंगे गुरु कृपा से, और आप अच्छे होते चले जाएंगे। ये समझ लीजिए आप। सिनानंद जी, आप कह रहे हैं कि वनडे करना चाह रहे हैं आप, दरबार कब से कब बंद रहेगा, आपको सूचना दे दें। दरबार आप रेगुलर चालू है, दरबार अभी बंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यही सूचना भी हम देंगे आपको, दरबार कब से कब तक रहेगा। दरबार केवल शिफ्ट होगा कुछ दिन के लिए, वो भी माँ के महापर्व में। दरबार तो था बस हमेशा रहता है, चलता रहता है। दरबार में सारी क्रियाएं प्रक्रिया चलती रहती हैं, पर कुछ समय के लिए थोड़ा सा माँ का महापर्व है, आपको बताना चाहेंगे आनंद जी। जो आपने सवाल पूछा आपको वनडे करना है, तो 21 जून से लेकर 28 जून तक दरबार की सारी प्रक्रियाएं जो वो जितने संकल्प हैं, प्रार्थनाएं हैं, सब वो थोड़ी बंद रहेंगी। वो जो भी संचालन होगा वो कामाख्या गुवाहाटी से होगा संचालन, वहाँ से, क्योंकि पूरा दरबार वहाँ शिफ्ट होगा। गुरुदेव वो पूरा दरबार शिफ्ट वहाँ हो जाएगा। माँ के श्री चरणों में महापर्व मनाने सभी लोग जा रहे हैं। दरबार के हमारे गुरुदेव, परम पूजनीय गुरुदेव और दरबार के सेवक और सभी जितने भी दरबार के शिष्य हैं, बाबा के भक्त हैं, सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अपनी अपनी व्यवस्था करके खुद से, स्वयं से ध्यान रखेंगे। तो केवल 21 से 28 जून तक दरबार शिफ्ट हो रहा है, जब तक पूजा पाठ अनुष्ठान थोड़े दरबार में बंद रहेंगे। पर बाकी जो पूजा पाठ है, जो भी कुछ कार्यक्रम, संकल्प विधि, सारे कुछ वहाँ दरबार वहीं से संचालन करेगा उनका। तो लाइव संकल्प भी होंगे, प्रार्थना सभा भी होगी, सब कुछ दरबार वहीं से करेगा। तो 21 से 28 जून तक केवल दरबार में जो कार्यक्रम है, अनुष्ठान वगैरह, वो बंद रहेंगे दरबार में। केवल दरबार के लिए बात कर रहे हैं, बाकी दरबार में जो दरबार में शिफ्ट हो रहा है, अनुष्ठान जो भी सारे कुछ कार्यक्रम होंगे जो चलते थे रेगुलर, वो गुवाहाटी आसाम में बिल्कुल चलेंगे। जैसे प्रतिदिन चलते हैं दरबार में, वो वहाँ चलेंगे बिल्कुल। पूजा पाठ होंगी, संकल्प होंगे, प्रार्थना सभा होंगी, जो भी जैसे भी दरबार में होता था वहाँ होगा। केवल यहाँ कुछ दिनों के लिए विलम्ब है, क्योंकि तो गुरुदेव नहीं, पूरा दरबार उधर शिफ्ट होगा, तो सारे कार्यक्रम वहाँ से संचालन होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों के लिए अनुष्ठान, पूजा थोड़ी यहाँ माँ की पूजा, गुरुदेव बताते हैं, आपने सूचना भी सुनी होगी कि उस समय माता जी एकांतवास में होती हैं, सृष्टि का सर्जन होता है, माँ सर्जन करती है। तो उस समय माँ की, माँ कामरू कामाख्या की पूजन नहीं होगा उन 4 दिनों में, 22 से लेकर 25 तक, ध्यान रखेंगे। तो उस समय के लिए दरबार थोड़ा अनुष्ठान पूजा बंद रहेंगी, दरबार बंद रहेगा उन समय। बाकी समय पूरे दिन खुला है दरबार, आप आइए, आपका स्वागत है।
कुलदीप राज जी, आपका सवाल है कि आप कह रहे हैं कि अम्बुवाची के महापर्व जब चलेगा 22 से 25 जून तक, तो आपने कहा कि क्या आप अंतरिक्ष मंत्र की, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, अंतरिक्ष मंत्र कौन सा होता है जी? मैंने तो अपने जीवन काल में पहली बार सुना कि अंतरिक्ष मंत्र भी होते हैं कोई। चलिए, वो आपको पता होगा, इसकी जानकारी होगी, पर कि आप पूजा कर सकते हैं माँ के अंतरिक्ष मंत्र की, जाप कर सकते हैं। देखिए, दरबार बार बार आगाह करता, प्रार्थना करता, आप सभी से विनती करता है कि आप इन चीज़ों मंत्रों में ना पढ़ें। अगर आपको मंत्र का ही शौक है या आपको इतना ही माला जप करने का अच्छा लगा है, मन में भाव है, तो आप गुरु दरबार से जुड़िए। हमारे बाबा माँ के द्वारा दीक्षा दी जाती है हर महीने गुरु पूर्णिमा पे, पूर्णिमा होती है हर महीने, तो उस समय आकर आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप बिल्कुल कीजिए, जो मंत्र मिलेंगे आपको गुरु के द्वारा, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा मंत्र आपको दिए जाते हैं। बाबा सीधा आपको दीक्षा देते हैं, परम पूजनीय गुरुदेव आपको अपना जो आपके द्वारा मंत्र है वो आपको बांटते हैं, वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल करिए, पर ये कोई अंतरिक्ष मंत्र ये वो मंत्र ना करिएगा। सीधा माँ का आप भजन कर सकते हैं उस समय, भजन के आप माँ के कोई भी भजन गा लें, माँ दुर्गा, माँ अम्बा, कोई भी माँ तो माँ है, आप समझ लीजिए। माँ के तो अलग अलग रूप हैं, हम अलग अलग रूप में पूजन करते हैं, वो अलग हमारी मान्यता है, अलग अलग सबकी अपनी। माँ तो सृष्टि की एक ही जगत जननी, माँ कामरू कामाख्या जगत जननी वही, माँ अम्बे, माँ दुर्गा है, माँ काली वही है, सब वही हैं। सब उनके अलग अलग रूप को हम मानते हैं, अलग अलग रूप में हमको अलग अलग, उन्होंने अलग अलग कालखंड में अलग अलग युग में अपने अलग अलग रूप से अवतरित हुई हैं, उन्होंने अपने अपनी दिखाए हैं, तो उस समय उनको उसी नाम से पुकारते हैं। कभी काली के रूप में, कभी महाकाली के रूप में, कभी अम्बा, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, सब एक ही हैं, वो माँ ही हैं। इस सृष्टि की सर्जन करता है, वही सर्जन करती हैं। हम सबको उन्होंने ही बनाया, इस सृष्टि को बनाया, इस जगत को बनाया, तो सबकी माँ एक ही है। आप माँ नाम में ही मधुरता से, प्रेम से आप आराम से जय माता दी करते चले, तो भी आपका कल्याण होगा। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो कुछ जानकारी हम देना चाहेंगे, वो जानकारी दे दें फिलहाल आप सभी को। अम्बुवाची के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक साथ ही सबको जवाब दिया जाए। अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं भक्तों के द्वारा, तो हम देख रहे थे। तो अब हम आपको बताते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं थोड़ा सा कि अम्बुवाची का जो महापर्व है, पहले तो आपको क्लियर कर दें कि वो जून माह में हर वर्ष मनाया जाता है। वो प्रति वर्ष जून में 22 जून से 26 जून तक महापर्व चलता है, ध्यान रखेंगे। तो अभी गुरु जी के द्वारा सूचना वहाँ से दी गई थी, आपको पुनः एक बार बता दें उन भक्तों को जिन सूचना नहीं ले पाए थे गुरुदेव के द्वारा या उनको समय नहीं था। तो पहले बता दें, गुरुदेव ने ये बताया कि आप लोग 22 जून से मतलब 21 तारीख को शाम को माँ की आरती करेंगे, और शाम के टाइम ही आरती करने के बाद लाल वस्त्र लेकर, कॉटन का सूती, आप माँ की प्रतिमा को जिसका पूजन करते हैं आप माँ का, उसे वस्त्र से कवर कर देंगे, कपड़े से ढक देंगे माँ को। 22, 23, 24, 25 तक आप पूजन बिल्कुल नहीं करेंगे माँ का, कोई आरती, कोई पूजन, कोई अगरबत्ती, धूप नहीं दिखाएंगे माँ को। सीधा बस मौन रह के मनी मन में अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास करते माँ का आप भजन करेंगे। उस समय प्रार्थना करेंगे, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं मनी मन में, जो भी आपको करना है, पर आप पूजन विधि नहीं करेंगे। जो आप फूल चढ़ाते थे, अगरबत्ती करते थे, जो भी आप माँ को भोग लगाते थे, वो 4 दिन के लिए प्रतिबंधित है गुरुदेव के आदेशानुसार। जो गुरुदेव ने बताया कि 4 दिन तक माँ एकांतवास में रहती है, सृष्टि का सर्जन होता है, तो उस समय माँ का बिल्कुल भी शांत, वो आराम से, तो बिल्कुल भी आप उनको वो ना करें, आप उनको एकांत में रहने दें, क्योंकि सृष्टि का बहुत बड़ा कार्य वो करती हैं उस समय। तो आप माँ को केवल भजन में आनंद लीजिए, उनका कीर्तन कीजिए, 4 लोग बैठ जाएं, 8 लोग, 10 लोग बैठ जाएं, माँ के भजन संगीत में आनंद लीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं, पर पूजन विधि बंद है। 4 दिनों में माँ कामाख्या और गुरु माता की पूजा जो भक्त कर रहे हैं, जो दरबार के शिष्य भक्त हैं, और ध्यान रखें इन 4 दिनों में 22, 23, 24, 25 तक आप पूजन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और जो प्रतिमा आप जिस प्रतिमा से पूजा कर रहे हैं माँ की, उस प्रतिमा को 21 तारीख को रात को आरती करने के बाद शाम को, जब आपकी आरती समाप्त हो जाए, माँ को भोग लगा जैसे पूजा करते हैं, लगाने के बाद
आप लाल वस्त्र से, कॉटन सूती का वस्त्र ले लीजिएगा, लाल कपड़ा हो, कलर लाल ही होना चाहिए, उसको आप कवर कर देंगे प्रतिमा को और बस प्रणाम करके हरिहर। ध्यान रखें, उस वस्त्र के बारे में गुरुदेव आपको बाद में दरबार सूचना देगा कि उस वस्त्र का क्या करना है। उसको फिलहाल आप जब आप 26 तारीख को पूजा स्टार्ट करेंगे, माता की सुबह आरती स्टार्ट करेंगे, माँ की सुबह प्रातःकाल आरती स्टार्ट होगी 26 तारीख से, तो उस समय उस कपड़े को उतार के अपनी अलमारी तिजोरी में कहीं सुरक्षित स्थान पर अच्छे से रख लेंगे। गुरुदेव उसकी सूचना देंगे आपको सार्वजनिक कि उस कपड़े का, वस्त्र का क्या महत्व है, क्या इतना वो, क्यों इतना, उसके लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में गुरुदेव बताएंगे आपको। जब गुरुदेव सूचना दे देंगे, आगे की सूचना हम आपको प्राप्त करा देंगे, क्योंकि अभी गुरुदेव ने यही बताया है, आपने भी सुना होगा कि अभी उस वस्त्र को अपने पास आप तिजोरी में रख लेंगे। तो एक बार पुनः बता रहे हैं कि 22 तारीख से 25 तारीख तक इन 4 दिनों में आप गुरु माता कामरू कामाख्या, माँ कामाख्या की पूजन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बार को समझ लीजिएगा, सभी भक्त जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। और एक बार पुनः बताना चाह रहे हैं कि माँ का महापर्व अम्बुवाची की तैयारी पूरी दरबार ने कर ली है। आपको सभी को जानकारी देते हैं, माँ का महापर्व अच्छे से धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। दरबार, पूरा दरबार जा रहा है, परम पूजनीय गुरुदेव जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, दरबार के सभी सेवक जा रहे हैं, शिष्य पूछ रहे हैं। हम आपसे विनती और आग्रह यही करेंगे, शिष्यों से, जो बाबा के भक्त हैं, शिष्य माँ के दरबार के शिष्य हैं, वो अपनी रहने की व्यवस्था स्वयं से करके आएँ, खुद से करके आएँ। ध्यान रखें, ये पहली सूचना कई बार दे चुके हैं गुरुदेव के द्वारा, मुखार बिंदु से भी आपको मिली होगी, हम भी कई बार बोल चुके हैं कि आप अपनी व्यवस्था, रहने की, ठहरने की व्यवस्था स्वयं से करेंगे। पहले बता रहे हैं क्योंकि दरबार ने व्यवस्था पहले से बुकिंग कर रखी है, तो लिमिटेड है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता, पहले आपको बता दें, क्योंकि टोकन टिकट्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी हैं, सबके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सबके रूम्स बुक हो चुके हैं, तो बिल्कुल एकदम फुल है मामला। आपको बता दें, तो अपनी व्यवस्था आप रहने की, ठहरने की, जो आपको जैसे अच्छा लगे अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। दरबार आपको वहाँ, जो भी दरबार की तरफ से प्रार्थना सभा होगी, संकल्प सभा होगी, आप वहाँ शामिल हो सकते हैं। भंडारा वितरण होगा, जो भी माँ बाबा का प्रसाद भोग आपको मिलेगा, सभी को मिलेगा, भक्त शिष्यों को, बाबा के जो भक्त हैं, शिष्य आ रहे हैं, सभी को मिलेगा प्रसाद, सभी ग्रहण करेंगे वहाँ पर। हम वहाँ अपडेट देते रहेंगे बीच बीच में आपको आकर, नहीं तो हम सब वहीं मिलेंगे आपको माँ के महापर्व में। तो वहाँ दरबार के सेवक आपको जैसे यहाँ सेवा करते हैं आपके लिए, बाबा माँ के दरबार में आपकी सहायता कराते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, वहीं दरबार के सेवा आप सबको वहीं मिलेंगे, सभी सेवक वहीं पहुँचेंगे। और जो आपको हेल्प, जो सहायता जो दरबार की तरफ से दी जाती है, जो आपके लिए मानव कल्याण की, मानव सेवा भाव है, जो श्रद्धा है, वो बिल्कुल वहीं आपको मिलेगी देखने को। दरबार के सेवक तत्पर हमेशा आपके लिए हैं, आप ही की सेवा के लिए हैं, आपका अच्छा होगा, शुभ होगा। ध्यान रखें, आपके जीवन की प्रकृति के लिए सेवा में दरबार के सेवक आपको तत्पर रहते हैं, 24 घंटे आपकी सेवा ही सेवा करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आप अच्छे कैसे हों, स्वस्थ हों। बाबा माँ के जो निर्देश है, आदेश हैं, जो गुरुदेव के जो बनाए नियम हैं, बाबा माँ के द्वारा नियम बनाए गए हैं, गुरुदेव संचालन कर रहे हैं हमारे परम पूजनीय गुरुदेव, उनकी सूचनाएं हम आप तक पहुँचाते हैं, केवल हम तो माध्यम हैं, बाकी सब बाबा माँ, भगवान भोलेनाथ, कामरू कामाख्या माता रानी और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा सब कुछ होता है। ध्यान रखें, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से आप अच्छे स्वस्थ होते हैं। तो मेरी यही आखिरी विनती, आप सभी निवेदन है मेरी, सबसे भक्तों से सुन रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, हमको सूचना पुनः से एक बार दे दीजिएगा। जो अम्बुवाची महापर्व में जो भक्त शिष्य वहाँ पहुँच रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था रहने की सुन लीजिएगा, पहले बता रहे हैं, ठहरने की, रुकने की व्यवस्था खुद स्वयं से करके आएंगे। वहाँ दरबार की तरफ से कोई अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके लिए, पहले बता दें, पहले से व्यवस्था हो चुकी है कंप्लीट, सबकी व्यवस्था बनाई गई है, दरबार के सेवक और केवल गुरुदेव और कुछ लोग जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था वहाँ पहले से सुनिश्चित हो चुकी है, वो पहले से फिक्स है। तो शिष्यों से और बाबा के भक्तों से हम यही आग्रह विनती करेंगे, आप जरूर आइए, वहाँ आपका मन है, बिल्कुल स्वागत है। कैलाश शंकर महादेव आपका स्वागत करते हैं दरबार में, माँ के महापर्व में, अम्बुवाची में। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर वहाँ माँ का महापर्व बनाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे। 7-8 दिन तक खूब सत्संग होगा, प्रार्थना होगी, पूजा जो विधि विधान है, जो मतलब बैठ के चर्चा होनी है, संकीर्तन होना, माँ के भजन होनी है, प्रार्थना हम जो बैठ के करेंगे वो प्रार्थना कर सकते हैं।
सब लोग आनंद लेंगे, गुरुदेव के साथ रहेंगे सब लोग, हम सब लोग, चिंता ना कीजिए, सभी को मौका मिलेगा। सभी की प्रार्थना पूजा सभी की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, चिंता ना कीजिए, पूरी वहाँ की व्यवस्था बना दी गई है। अब कुछ दिन पहले ही कामाख्या से आए हैं, आपको सूचना देते हैं। वहाँ हमने दरबार के सेवक थे, वहाँ कई लोग गए थे दरबार, गुरु जी के आदेश अनुसार दरबार ने भेजा था, तो वहाँ की व्यवस्था आप सभी भक्तों के लिए बना के आए हैं कि आपको वहाँ प्रार्थना सभा संकल्प सभा शामिल कर सके, आपको उसका पूरा मौका मिलेगा। भंडारे की व्यवस्था दरबार अपनी तरफ से कर रहा है, चिंता न कीजिए। तो भंडारे की व्यवस्था भी आपको वहाँ मिलेगी, जैसे भी बाबा मामा का प्रसाद है आपको मिलेगा। तो वो चीज़ के लिए दरबार आपके लिए बिल्कुल हमेशा आपके तैयार है। पर मेरी विनती यही है, मेरा आग्रह यही है कि आपने रुकने की ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने आप से करके आइएगा, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और चलते चलते आपसे यही विनती करूँगा, ये एक सूचना और दे दूँ कि दरबार एक्टिव है पूरी तरह से, दरबार रेगुलर चल रहा है, गुरुदेव मिल रहे हैं, तीनों विधि दरबार में अपनाई जा रही है, वनडे हवन भी, नवन और हवन विधि, तीनों विधि आप अपनी बुद्धि विवेक निर्णय से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा अपना कर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं उन स्मृतियों से। इसके कारण आपको कष्ट और बीमारी बनी है, स्मृतियों का नष्टीकरण होगा, नष्ट होंगी तो आपके बीमारी रोग और कष्ट भी अच्छे होंगे। जो दवाई आपको नहीं लग रही थी वो धीरे धीरे दवाई काम करने लग जाती है और आप पूर्ण रूप से अच्छे होने लग जाते हैं। तो दरबार की यही मंगल कामना शुभकामना आप सभी के लिए हैं, जो नए लोग जुड़े हैं वो भी, और जो बाबा के शिष्य भक्त हैं वो भी सुन रहे हैं। ये आपकी सभी का शुभ ही शुभ हो, मंगल ही मंगल हो। और एक बार चल चलते फिर बता दें कि 3 जून की गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमासी है, तो उसमें आप 3 तारीख तक 12 बजे तक अपना सेशन करा सकते हैं अपना दीक्षा के लिए, जो भक्त आ रहे हैं ध्यान रखेंगे। और जो तंत्र वाले हैं लोग वो भी अपना बायोडेटा कि आपने दीक्षा कब ली थी, गुरु दीक्षा दशांश कब किया था और आपका क्या उद्देश्य है तंत्र लेने के लिए, उसकी एप्लीकेशन एक लिख के अपना जमा कराते रहेंगे सब लोग दरबार में। और सेकंड लेवल वाले भी तो तंत्र दीक्षा लेने के लिए आ रहे कि आपकी फर्स्ट लेवल तंत्र दीक्षा कब हुई थी, आपने दशांश कब किया और आपका क्या उद्देश्य है, जो भी मार्गदर्शन है आप उसको लिख कर ध्यान रखें। तीनों कैटेगरी लोगों को बताया जा रहा है कि 12 बजे तक आप अपना फॉर्म सभी सबमिट कर देंगे। जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले गुरु दीक्षा वाले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको टोकन भी लेना है। और जो तंत्र का पहले लेवल वाले और सेकंड लेवल वो अपना घर से पेपर पे A4 शीट की सीट पर अपना नाम पता मोबाइल नंबर एड्रेस पूरा बायोडेटा लिख के लाएंगे और अपना लिख के लाएंगे कि वो कब दीक्षा उन्होंने तंत्र की पहला लेवल कब लिया था, दशांश कब पूरा कंप्लीट पूरा हुआ और वो तंत्र के मार्ग में किस लिए उद्देश्य से उनका क्या धैर्य है, मानव सब कल्याण के लिए सेवा करना चाह रहे हैं या अपनी गति मुक्ति के लिए खुद के लिए अपना 84 लोग योनि से अपनी मुक्ति चाहते हैं, क्या उनका भाव है वो उसमें लिखकर अपना जो भी आपके जो विचार हैं अपने स्पष्ट कर सकते हैं। दरबार चेक करेगा आपको, आपकी योग्यता देखता है, दरबार पात्रता चयन करता है, पात्रता चयन करने पे आपको देखा जाता है, दरबार चुनाव करता है, गुरुदेव दाया जाता है, आपको पता ही है, देखा भी होगा आपने। दरबार उसकी सूचना आपको देता है कि आप चयन हुए तो आपको वहाँ से टोकन इशू होता है, फिर अगले दिन आपको नेक्स्ट ही आपको मंत्र मिलता है और आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये जानकारी देना चाह रहे हैं आपको हम, ये तंत्र दीक्षित वाले हों या गुरु दीक्षा लेने वाले हों, वो भक्त जो आ रहे हैं 3 तारीख को वो अपना कार्यक्रम इस तरह से बना के आएंगे कि कम से कम 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं आपको कार्यक्रम में, 3 दिन तो मान ही लीजिए। तो अपना ट्रेन का बुक इस तरह से कराइए टिकट का कि आप अच्छे से अपना कार्यक्रम संभाल सकें, कर सकें, कि आपको दिक्कत ना हो। बाद में आप आके दरबार में चिंतित रहते हैं कि हमारी ट्रेन है, हमारी बस है या हमारी गाड़ी है, तो अपनी व्यवस्था सही से बना के अच्छे से घर से परिवार से आएंगे। आप सभी का कलशंकर महादेव में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो अगले रविवार को नए सवाल नए जवाबों के साथ नई सूचनाओं के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को कलशंकर महादेव की तरफ से और मेरी ओर से सभी को जय बाबा की, हरि।